नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर 7th और एक्सरसाइज 7.1 से पहले इंट्रो है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टॉपिक पे आते हैं। देखो, हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल क्या होता है? क्लोज फिगर। क्या होता है? ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि एक क्लोज फिगर होता है और जब 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे देखो 2 लाइन ने कर दिया, अब तीसरी लाइन भी कर रही है, तो ये क्या हो गया? क्लोज फिगर आपका क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल क्या होती है? क्लोज फिगर होता है और 3 साइड से क्या होता है? सराउंडिंग होता है, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं 3 लाइन और उनके द्वारा जो फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अब ट्रायंगल की बात आती है, ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं। ट्रायंगल देखो, जो ट्रायंगल बनाना आपका ट्राई का मतलब है 3, 3 साइड होती हैं। ठीक है, और 3 ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। जैसे देखो मैंने लिख रखा है, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड। ठीक है, 3 एंगल्स, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, एंड 3 वर्टिसेस, और वर्टिसेस भी 3 होते हैं। जैसे ये वर्टिस हो गया, ये वर्टिस हो गया और ये वर्टिस हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है ABC का, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? AB, AC और BC, ये आपकी क्या होगी? साइड होगी। ठीक है, जैसे एंगल क्या क्या हो गया? A हो गया, एंगल B हो गया और एंगल C हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? एंगल हो गए। अब जो हमारा टॉपिक है, जैसे आपको ये तो पता होगा ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है। जैसे ट्रायंगल साइड के बेस पे होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे। इक्विलेटरल 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 में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, ऑल साइड इक्वल। और आइसोसेल्स होती है। ठीक है, आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, एक होती है आपकी स्केलेन। स्केल में नॉन इक्वल होते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल ऑल साइड। स्केलेन में क्या होता है? कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इसके बाद एंगल के बेस पे होती है। जैसे एंगल के बेस पे क्या होती है? जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल होती है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? ऑब्ट्यूस में एक एंगल 90 से 180 के बीच में होता है। एक एंगल जो 90 और 180 के बीच में रहता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसके बाद एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का में क्या होगा? एंगल क्या होंगे? 90 से कम। एक एंगल मान के चलिए अगर 90 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर आपकी उसमें 90 से कम है सभी एंगल तो आप क्या बोल देते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर एक एंगल आपका 90 से 180 के बीच में, उसको क्या कह देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो, अब हमारा जो है टॉपिक कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? जैसे आपके पास एक मान के चलिए कॉइन है। ठीक है, लोहे का कॉइन है मान के चलिए, और एक आपके पास दूसरा कॉइन है। अगर उन दोनों की सेम क्या है? साइज भी सेम है और उनका फिगर भी सेम है। ठीक है, तो वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम, जिसका साइज भी सेम हो और जिसका फिगर भी सेम हो। जैसे मैंने 2 सर्कल ले रखे हैं। ठीक है, ये 2 सर्कल ले रखे हैं, मान के चलिए इनकी रेडियस सेम है। ठीक है, इनकी रेडियस क्या है? सेम। तो ये सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि इनका शेप भी सेम मिलेगा और इनका साइज भी। ठीक है, शेप जो आकृति, इनकी आकृति क्या है? ये थोड़ा मतलब गोल नहीं है, बट सर्कल क्या होते हैं? गोल होते हैं। तो जो अगर उनकी आकृति भी सेम है, ठीक है, और उनका जो साइज है ना वो भी सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, और एक ट्रायंगल ये है। मान के चलो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल की साइड इक्वल है। ठीक है,
साइड इक्वल हों या फिर एंगल इक्वल हों, वो आपको प्रॉपर्टी में आगे बताऊंगा। तो अगर तीनों साइड मान के चलिए इक्वल हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब नेक्स्ट पे आइए, एक हम सिंप्लिसिटी पढ़ेंगे बार बार कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सिंप्लिसिटी कब यूज करते हैं, बार बार जब ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगी। और अगर हमने कोई साइड मान के चलिए भाई हमारी दो साइड है ना, जो ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल बराबर है, जैसे देखो, जैसे देखिए ये है ना हमारी ट्रायंगल मान के चलिए, ये एंगल है इक्वल और ये दो साइड इक्वल है, तो हम बाई सिंप्लिसिटी ये क्या बोल देंगे कि ये साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सिंप्लिसिटी हम कहाँ यूज करेंगे, जब ट्रायंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है, जैसे हम इस तरीके से यूज करते हैं, जैसे इस तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। अगर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम क्या बोल देंगे, जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके, और एंगल बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, बाई सिंप्लिसिटी ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। और सिंप्लिसिटी का मतलब होता है क्या है, कोरस्पोंडिंग, सी से बन गया कोरस्पोंडिंग, पी से बन गया पार्ट, सी से बन गया कॉन्ग्रुएंट, टी से बन गया ट्रायंगल। तो हम बार बार ये पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाई सिंप्लिसिटी, बाई सिंप्लिसिटी। अब नेक्स्ट है हमारा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो जब कोई ट्रायंगल है आपके पास, मान के चलिए ये है, ठीक है, अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगी। कॉन्ग्रुएंस कब, जैसे ये मान के चलो मेरे पास ए बी सी, ये है मेरे पास पी क्यू आर। अगर मान के चलो ये साइड है इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल है इसके बराबर और ये साइड है इसके बराबर, ठीक है, तो आपका क्या आया, साइड एंगल साइड। क्या आया, साइड एंगल साइड, एस ए एस। एस ए एस हम बार बार ये नहीं लिखेंगे साइड एंगल साइड से, हम लिखेंगे एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस रूल। मान के चलिए आपने ट्रायंगल सिमिलर से सॉरी कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दी, तो आप क्या बोलेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आप ये साइन यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहां पे बराबर में क्या लिखोगे, जैसे आप लिखते हैं पीछे भी, बाई एस ए एस रूल, ठीक है, बाई एस ए एस ये लिखेंगे सिर्फ आप। एस ए एस का मतलब देखो, साइड बीच में एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, तो ये ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है ए एस ए रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल, क्या हो, एंगल साइड एंगल। जैसे देखो फिर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने लिख रखा है, एक बार बताता हूं आपको, आपको देख के ही पता लग गया होगा एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता है। देखो टू एंगल्स एंड टू एंगल्स इंक्लूड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। दो एंगल अगर मान के चलिए एक साइड को इंक्लूड कर रहे हैं, आर इक्वल टू टू एंगल एंड द इंक्लूड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है ना, दूसरे के दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हैं तो उसको बोल लेंगे ए एस ए रूल। देखो इसको फिगर के द्वारा बताता हूं, इसको कैसे डिफाइन करोगे। जैसे आपके पास मान के चलिए दो फिगर है, एक ये है ट्रायंगल आपके पास, एक ये ट्रायंगल है, मान के चलो डी ई एफ, डी ई एफ। एक आपके मान के चलो क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये थोड़ी छोटी बड़े हैं बट आप समझ लेना कि कॉन्ग्रुएंट लेके चल रहा हूं। अगर ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्या होगी, बराबर होगी। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल डी ई एफ, आप लिखोगे ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लिखोगे, पी क्यू आर बाई एंगल साइड एंगल ए एस ए। क्या लिख दोगे, ए एस ए, ठीक है। अब ए एस ए को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है ए ए एस रूल, ए ए
ऐसे रोल, जैसे ये एंगल बराबर हो जाए इसके, ये एंगल बराबर हो जाए इसके, और ये साइड बराबर हो जाए, तो आप क्या बोलोगे इसको, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि दो एंगल और एक साइड। तो आपने क्या देखा, ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट कब हो सकती है, जैसे दो एंगल मान के चलिए, आपका दो एंगल और एक साइड बराबर है, ठीक है, आपकी मान के चलिए किसी ट्रायंगल की दो एंगल बराबर है और एक साइड, या फिर क्या है, दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, तो वो क्या होगा, ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता क्या है कि वो होती है ना, जो उनका जो साइज है वो सेम होता है, साइज होता है वो सेम होता है, ठीक है, और क्या होता है, जो उनका जो आप साइज कह दिया आपने, साइज और उसकी जो मान के चलिए, आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब वो भी आकृति में लेता हूं, एक बार आपके सामने देखो, देखो दो बार ले लिया मैंने, ये देखो मैं ये लेता हूं, रेक्टेंगल ले लिए मैंने दो, आप क्या देख रहे हैं, सेम साइज है और सेम फिगर, देखो सेम साइज, ठीक है, अगर सेम साइज है ना, जैसे ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो सभी बराबर हैं, तो ये क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होंगी, ठीक है, क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस। अगर आपका फिगर भी सेम है, साइज भी सेम है, तो आप उसको क्या कहेंगे, या आप कहेंगे कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।